गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इको कर रही है वॉइस बेटा, दो चीजों से ऑन मत रखो। अगर लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर खोल रखा है तो किसी एक को ऑफ कर दो, वरना इको होगी वॉइस। Keep your mic off if you don't have anything to ask. Okay. So, how are you, Sakshi? क्या चल रहा है? साक्षी, स्नेहा, क्या चल रहा है? मैम पढ़ाई चल रही है। वेरी गुड, जोरों शोरों पे। यस मैम। ओके कूल, चलनी चाहिए। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मीटिंग में देखा नहीं, टाइटल आता है ऊपर, व्हाट यू आर अबाउट टू स्टडी। मैम नाउन। यस, 6 में पढ़ा है ऑलरेडी। यस मैम। पता है नाउन के बारे में कुछ? यस मैम। बताओ मुझे फटाफट फिर। Noun are the name of person, place, animal, thing. ओके, और टाइप्स? Common noun. ओके, Proper noun. ये साक्षी बोल रही है ना? No मैम, स्नेहा। ओके ओके, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इतना हो गया। अभी साक्षी तुम बताओ आगे के नाउन्स के नाम क्या है? साक्षी गायब हो गई हो क्या क्लास से? आज और भी बच्चे गायब हैं, क्या बात है? किसी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लग रहा है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन, और नाउन हमने ऑलरेडी 6 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम छोटा सा बस रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी टॉपिक्स को फिनिश करेंगे, और फिर अच्छे और हाई लेवल ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे जैसे ही वंस वी आर डन विद इट। ओके ओके मैम। आज पढ़ने वाले थे नाउन। नाउन ऑलरेडी बताया है मुझे स्नेहा ने, दैट नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी इंसान का नाम, ये सारे के सारे नाउन होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पर्सन, प्लेस और थिंग, इन सबके नाम नाउन होते हैं? स्नेहा, व्हाई इज दैट? मैम नहीं पता। क्यों? डेफिनेशन तो पता है और 6 में पढ़ी भी है। हाउ कम वी डोंट नो कि इन सारी चीजों के नाम नाउन क्यों होते हैं? बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, बहुत इजी है, दिमाग पर जोर तो डालो। जो नया आया है वो बताएगा। ये रुद्र प्रताप सिंह कौन है? मुझे नाउन की डेफिनेशन बताओ फटाफट।
रुद्र, टेल मी अबाउट नाउन। क्या पता है नाउन के बारे में? 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। एकदम चुप बैठे रहने तुम लोग की आदत है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलोगे। देखो, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये नाउन होता है। लेकिन इनको नाउन क्यों कहते हैं ये मैं बता रही हूँ। पर्सन, प्लेस और थिंग, किस जब भी हम ग्रामर में कुछ बोलते हैं तो हम हमेशा सेंटेंसेस के फॉर्म में बोलते हैं। जैसे मैं फिलहाल बोल रही हूँ, ये भी एक सेंटेंस है। उस सेंटेंस में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जो जनरली हमारे सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। ये जब हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पर मैं ये बोल रही हूँ कि जनरल लैंग्वेज में जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं वैसे ही लोग इंग्लिश में बात करते हैं। जनरली हम किसी ना किसी चीज के बारे में बात करते हैं। वो जो चीजें हैं, कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, और कोई चीज हो सकती है, उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं, इसीलिए उनका नाम हमने नाउन रखा है। नाउन आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि उन्हीं के बारे में बात चल रही है। उनके बारे में हम बात कैसे कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, वो तो एक्टिविटी है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो तो वर्ब का पार्ट हो जाता है। फिर आपको इतना तो डिफरेंस पता ही होगा ना कि नाउन का मतलब होता है सिंपली पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे लैपटॉप नाउन है, मैं टीचर हूँ नाउन है, साक्षी, स्नेहा, रुद्र, ये तीनों भी नाउन है, ठीक है। ये जितनी भी थिंग्स, जितनी भी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में पाई जाती हैं या फिर इमोशंस की बात करें तो वो भी नाउन में आता है, अभी पढ़ाऊंगी। सारी चीजें नाउन है। अब ये सब तो नाउन है, अगर नाउन ही नहीं होगा तो तुम किसके बारे में बात करोगे? तो नाउन इन सारी चीजों को, क्योंकि यही चीज है जो वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग, पर्सन, प्लेस और थिंग, यही चीज हमें दिखती है चारों तरफ। आप देखो कोई ऐसी चीज है जिसको आप पर्सन, प्लेस और थिंग में कैटेगराइज ना कर सको पूरे वर्ल्ड में? ऐसा कुछ है क्या? बताओ स्नेहा, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ है जिसे हम पर्सन, प्लेस और थिंग्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते? No, ma'am. नहीं है ऐसा ना। इमोशंस, हैप्पीनेस, एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, ये पर्सन, प्लेस और थिंग है क्या? No, ma'am. ये abstract noun है. लेकिन फिर भी ये नाउन है। वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नाउन का मतलब है इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको आप किसी न किसी तरह नाउन में कैटेगराइज कर पाएंगे। सबसे सिंपल डेफिनेशन बच्चों के लिए ये बता दी कि दुनिया में जो सारी चीजें एग्जिस्ट करती है उन्हीं के बारे में तो हम बात करते हैं, वो ही है नाउन, क्योंकि उनके बारे में ही हम कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में, जैसे मैं बोलूं सन इज टू हॉट, यानी मैं सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो सन नाउन हो जाएगा। अगर मैं बोलूं साक्षी इज वेरी स्मार्ट, अगर मैंने ये बोला तो मतलब क्या है कि मैं साक्षी के बारे में बात कर रही हूँ, साक्षी नाउन हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ स्नेहा इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब मैं स्नेहा के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब ग्रामर में, ग्रामर इज ऑल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज ना, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात करेंगे, इट्स ऑल सेम। जब भी हम किसी लैंग्वेज में किन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट नाउन। जिस भी चीज के बारे में हम बात करते हैं वो नाउन ही होती है। इसीलिए वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग अवर इमोशंस, हमारा गुस्सा और हमारी जिद ना पढ़ने की इंग्लिश ये सब कुछ नाउन है। समझ गए? इतनी बात समझ आई? तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, इसका मतलब ये है कि हम आसानी से कह सकते हैं कि नाउन इज एवरीथिंग, और उसमें पर्सन, प्लेस और थिंग भी आते हैं। तो वी नो नाउन बिकॉज वी नो दैट नाउन इज नथिंग बट पर्सन, प्लेस, थिंग एंड इमोशंस ऑल्सो, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं काउ, काउ नाउन है, हाँ काउ नाउन है। टेम्पल, टेम्पल इज ऑल्सो नाउन, ठीक है। देन व्हाट? देन टेडी बियर नाउन है, ओके। देन टीचर, हाँ नाउन है। हेयर नाउन है, आईज नाउन है। जिस भी चीज को ऑब्जेक्ट तुम फिजिकली टच कर, जितनी चीजें भी दिखाई दे रही हैं जो एग्जिस्ट कर रही है वो सब नाउन है। समझ गए?
ऐसी कोई चीज है जो तुम लोग को लग रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रही है और नाउन नहीं है? मुझे बताओ एक भी नाम अगर लग रहा है तो। इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? नाउन है। वेरी गुड, हमें नाउन की बेसिक डेफिनेशन पता चल गई। और ये सारी चीजें 3 कैटेगरी में ही होती हैं। मेजर तो 4 होते हैं बट मोस्टली 3 मानी जाती है, पर्सन, प्लेस और थिंग। चाहे इंडिया की बात करो, यूएस की बात करो, चाइना की बात करो, रशिया की बात करो, सारी कंट्रीज भी नाउन है, हम सारे लोग भी नाउन है, हमारे घर में जितना सामान है वो सब भी नाउन है, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी नाउन है। ऐसा कुछ नहीं है जो नाउन नहीं है। ठीक है, नाउन की जो डेफिनेशन आपने 6 में पढ़ी है, 7th में भी वही डेफिनेशन रहने देते हैं। डेफिनेशन का नाम है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जिसको ये डेफिनेशन 6 में नहीं आती थी वो अभी यहाँ पर लिख लो। बाकी लोगों को तो मैं रिवीजन करा रही हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपने 6 में ही पढ़ा है। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ फॉर द अथर्वा। एंड अथर्व, यू नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन ना? ओके, तो अब मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, सारे बच्चों को पता है कि नाउन कुछ और नहीं है, इट्स अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, मैंने बस इतना ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अथर्व आप मुझे ये बताओ कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं नाउन के? अथर्व टेल मी। ओके, सबसे, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो मैं ही लिख देती हूँ। सबसे पहले टाइप है नाउन का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? किसी को पता है? बताओ कॉमन नाउन का मतलब मुझे। साक्षी, आपको पता है कॉमन नाउन का मतलब? मैम कॉमन नाउन का मतलब कॉमन चीजें, जैसे गर्ल्स हो गए, बॉयज हो गए, टॉयज हो गए। अच्छा, कॉमन नाउन में कॉमन चीजें, गर्ल्स, बॉयज, टॉयज, क्यों? और चीजों को क्यों नहीं रखते कॉमन नाउन में? और चीजों को क्यों नहीं रखते कॉमन नाउन में? मेरा नाम समीक्षा है, मेरा नाम कॉमन नाउन क्यों नहीं है? करेक्ट आंसर तो ये सही है कि मेरा नाम एक प्रॉपर नाउन है, बट वो प्रॉपर नाउन क्यों है? ओके, आई विल टेल। कॉमन नाउन में हम जनरली उन चीजों का नाम होता है, जैसे पेंटिंग इज अ कॉमन नाउन, एंड स्कूल, ठीक, बस, गर्ल, बॉय। ठीक है, अभी क्या है, तो मैं, जैसे अथर्वा अकेले बॉय नहीं है, इसकी क्लास में 15-20 और बॉयज हैं, तो एवरीबडी इज अ बॉय। ठीक है, जो और है गर्ल्स के अलावा। अभी बाकी सारे लोग क्या बोलेंगे? अगर मैं बोलूं आई एम अ गर्ल, तो नेहा बोलेगी आई एम ऑल्सो गर्ल, साक्षी बोलेगी आई एम ऑल्सो गर्ल। ठीक है, कभी कभी हमें पूरे वर्ल्ड की चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ कॉमन टर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं सारी पेंटिंग्स को एक साथ देख के कह दूं ये सारी तो पेंटिंग्स है, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर पेंटिंग कैटेगरी को बिलोंग करती है। फिर मैंने बहुत सारे बेड्स देखे, ठीक है, एक बेड स्टील का है, एक बेड आयरन का है, एक बेड वुड का है, और एक बेड जो है वो केवल रुई का ही है, लेकिन मैंने उन सब का नाम बेड रखा है। ठीक है, चीजों को पहचानने के लिए उनके कुछ कॉमन नेम बताए गए हैं, ताकि कॉमन नेम से आप ये जान जाए कि चीज किस कैटेगरी की है। समझ गए? जैसे कि चेयर, चेयर स्टील की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है,
फोम की भी हो सकती है, लेदर की भी हो सकती है, लेकिन उन सबको ही हम क्या बुलाएंगे? चेयर। चेयर, गर्ल, बॉय, यानी वो सारी चीजें जो एक किसी एक का नाम नहीं हो सकती है, वो बहुत सारे लोगों को कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि वो एक कैटेगरी, जैसे टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो अलग है, क्योंकि टीम जो होता है वो आप जानते हो कि पर्टिकुलर फुटबॉल की टीम या किसी और चीज की टीम, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, केवल बात कर रही हूँ कुछ ऐसे टर्म की, क्योंकि वैसे में तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन की बात यहाँ नहीं चलती बेटा, जब कलेक्टिव की बताएंगे तब अलग बताएंगे। अभी मैं ये बोल रही हूँ कि ये कैटेगरी नहीं है कोई भी, ठीक है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसे काउ, गर्ल, बॉय, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है। टाइप समझ गए? काउ एक टाइप है, काउ कभी गर्ल नहीं हो सकती, लेकिन काउ ढेर सारी हो सकती है। जैसे एक गर्ल है वो बहुत तरह की हो सकती है, बॉय भी बहुत तरह के हो सकते हैं, चेयर, टेबल, यानी इनमें से हर एक नाउन किसी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हॉर्स एनिमल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, यानी हर एक वर्ड आप इसमें से कॉमन नाउन का हर एक वर्ड किसी न किसी टाइप के बारे में बताएगा आपको, जो चीजें हैं इस दुनिया में, वो ही कॉमन नाउन हो सकता है। जैसे लैपटॉप, आप मुझे बताओ क्या लैपटॉप कॉमन नाउन हो सकता है? यस मैम। हाँ, लैपटॉप भी कॉमन नाउन है, क्योंकि लैपटॉप के आगे मैंने ये नहीं लगाया कि लेनोवो का है, कि एचपी का है, कि एसर का है, कि एसस का है, ये सब तो लगाया नहीं। तो लैपटॉप भी एक कैटेगरी बता रहा है, लैपटॉप की कैटेगरी। वैसे ही फोन्स भी एक कॉमन नाउन हो जाएंगे, ठीक है। लैम्प विल ऑल्सो बिकम अ कॉमन नाउन। यानी हमने ये देखा कि इस दुनिया में मोस्टली चीजें कॉमन नाउन ही होती हैं, ठीक है। यानी जब तक कि किसी चीज की यूनिक चीज के बारे में ना बताया जाए, ठीक है, वो कॉमन नाउन ही रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैम, मैम इज ऑल्सो कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन है? ठीक है, या मैम की जगह हटा लो इसको, ये तो एडजेक्टिव भी हो। टीचर इज ऑल्सो कॉमन नाउन। मैम एक इनफॉर्मल वर्ड है इसलिए हटाया है, इसलिए नहीं कि वो नाउन होता नहीं है, जस्ट दैट एड्रेसिंग के लिए यूज होता है, कोई ऐसा टर्म नहीं है जो टीचर को रिप्रेजेंट करे। लेकिन टीचर एक टर्म है प्रॉपर टीचर के लिए। अभी टीचर के आगे अगर तुमने लगा दिया समीक्षा, यानी तुम किसी ऐसे टीचर की बात कर रहे हो जिसका नाम समीक्षा है। अब ये तुमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी है, ये यूनिक इंफॉर्मेशन है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। हो गया ना प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम सारे टीचर की बात नहीं कर रहे हैं। समीक्षा टीचर एक क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। टीचर एक कॉमन वर्ड है जो किसी भी टीचर के लिए यूज हो सकता है, लेकिन जो समीक्षा टीचर है वो तो केवल उसी के लिए यूज हो सकता है जिसका नाम समीक्षा है। इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह अगर आप डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि कितने सारे डॉक्टर है इस दुनिया में। एक डॉक्टर, एक ये जो डॉक्टर नेम है ये पूरे क्लास ऑफ डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने डॉक्टर के आगे विल्सन लगा दिया, डॉक्टर विल्सन, इसका मतलब मैं केवल उस डॉक्टर की बात कर रही हूँ जिसका नाम विल्सन है, ये यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सबको दिख रहा है डिफरेंस कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बगल बगल बना रही हूँ कॉमन और प्रॉपर नाउन। आपको दोनों नाउन एक साथ लिखने हैं, दोनों के नाम का डेफिनेशन तो लिख ही लिया होगा। उसके नीचे एक तरफ डालो इधर कॉमन और दूसरी तरफ डालो प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर के नीचे अपन क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक नेम्स, जहां पे आपको स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल पता हो, ठीक है। स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और ये क्या है? जनरल नेम्स। जनरल नेम कैसे? यहाँ पे फिर बता रही हूँ, जैसे समीक्षा मेरा स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, लेकिन मेरा एक और जनरल नेम है, मैं एक गर्ल भी हूँ। तो गर्ल यानी जनरल नेम, जिस कैटेगरी में मुझे रखा जा सकता है, तो मुझे गर्ल कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन गर्ल एक कॉमन कैटेगरी है। अगर मुझसे केवल मेरे नाम के बारे में बोलोगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा। तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा वो प्रॉपर होगा।
इस पे किसी को डाउट नहीं होगा। जैसे माउंटेन एक जनरल है नेम, जनरल नेम रिप्रेजेंट करता है ना कॉमन नाउन, जनरल नेम ऑफ वही लगा लेना पर्सन प्लेस और थिंग। तो पर्सन प्लेस और थिंग के लगे जगह टी लिखा है मैंने, टी और टी आपको पूरा लिखना है अगर कॉपी में आप नोट कर रहे हैं। तो गर्ल, समीक्षा, माउंटेन। लेकिन अगर मैं हिमालय की बात करूं, हिमालय इज ऑल्सो माउंटेन, लेकिन मैं हिमालय नाम की बात कर रही हूँ, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं रिवर की बात करूं तो रिवर इज ऑल्सो कॉमन नेम, क्योंकि दुनिया में जितनी सारी रिवर है वो सब रिवर है अल्टीमेटली, उनको रिवर कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा विल बिकम अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसी तरह इफ आई टॉक अबाउट बस, ये हो जाएगा एक जनरल नेम। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि सपोज डीटीसी बस, यहाँ मैंने बात कर दी एक ब्रांड डीटीसी की। ठीक है, यानी केवल उस बस की बात कर रही हूँ जो डीटीसी पे चलती है या डीटीसी ब्रांड की है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। किसी को डाउट है इस पे? नो मैम। ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर और भी एग्जाम्पल है, जैसे मोबाइल एक कॉमन नाउन है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट सैमसंग, सैमसंग तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि सैमसंग की बात चल रही है। ठीक, ये है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस। हमने रिलेटिव डिफरेंस से पढ़ा तो हमें साफ साफ पता चल गया। तो कोई भी चीज प्रॉपर नाउन कब होगी, अब मैं बोलती जाऊंगी, तुम लोग को फटाफट आंसर देना है। अजंता एलोरा, मैम प्रॉपर नाउन। केव्स, कॉमन नाउन। मेट्रो, Common noun. दिल्ली मेट्रो, Proper noun. प्रॉपर नाउन। ओके। चेयर, कॉमन नाउन। प्रेसिडेंट, Common noun. प्रेसिडेंट इज कॉमन नाउन। अब्राहम लिंकन, Proper noun. स्टूडेंट्स, Common कॉमन noun. नाउन। स्नेहा, Proper प्रॉपर noun. नाउन। वेरी गुड। चॉकलेट्स, कॉमन नाउन। कॉमन डेयरी नाउन, मिल्क, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। बॉडी लोशन, Common noun. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। निविया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ओके। और हेयर स्ट्रेटनर, कॉमन नाउन, नहीं, कॉमन नाउन। फिलिप्स, proper प्रॉपर noun. नाउन, प्रॉपर नाउन। फैन, कॉमन नाउन। उषा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। पेंटिंग, Common noun. कॉमन नाउन। मोनालिसा, Proper noun. वेरी गुड। अल्फाबेट्स, कॉमन नाउन, Common noun. कॉमन नाउन। कॉपी, कॉमन नाउन। क्लासमेट, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर कॉमन नाउन। ग्रामर बुक, प्रॉपर नाउन, कॉमन ग्रामर नाउन। बुक, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉलिंस ग्रामर, कॉलिंस ग्रामर इज ग्रामर बुक, कॉमन नाउन। कॉलिंस ग्रामर इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे मुझे ये बताओ, किसी को तीसरा टाइप पता है? अदरवाइज के अलावा और कौन कौन से होते हैं नाउन? Yes, ma'am. Abstract noun. Uncountable noun. Countable noun. Noun. ओके, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और Abstract noun. आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं काउंटेबल,
अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस के साथ पढ़ते हैं ना तो बेटा ज्यादा याद रहते हैं। पहले दो नाम, नाउन के टोटल 6 डिवीजन होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉमन, प्रॉपर, उसके बाद है कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। दो मैंने पढ़ा दिए, प्रॉपर एंड कॉमन। अभी पढ़ने वाले हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये जो रुद्र प्रताप की आईडी से है, मुझे बताओ बेटा काउंटेबल नाउन क्या होता है? मैम जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल? मैम नंबर्स। नंबर्स। नंबर्स काउंट हो सकते हैं? नो मैम। कौन कह रहा है नंबर काउंट हो सकते हैं? नंबर की जो टेबल ही बनती है वो बनती है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। नंबर खुद काउंट नहीं हो सकते, लेकिन ऐसी चीजें जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सके। नंबर खुद अनकाउंटेबल है क्योंकि उस कितना भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजें जो नंबर्स में काउंट हो सके, जैसे कि चेयर, कैन यू काउंट देम? Yes, ma'am. अबे कितनी भी हो सकती है चेयर, लेकिन चेयर के आगे अगर 3 लगाऊं तब काउंटेबल है वो। ऐसे ही पहला है 3 चेयर, दूसरा पेयर ऑफ सोफाज। हमेशा जब एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल में तुम्हें पता रहेगा कि वो काउंट कर सकता है, ये वो खुद बता देंगे एग्जाम्पल में, समझ गए? ऐसे तो कहने के लिए लोग कहेंगे कि इनफाइनाइट चेयर होगी, कैसे काउंट होगा? नहीं, खुद लिखा होगा एग्जाम्पल में, ये 3 है, खुद लिखा होगा एग्जाम्पल में, यू विल बी एबल टू नो ये काउंटेबल है। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखा आई हैव 3 चेयर्स, तो देखते ही बता दोगे तुम कि ये काउंटेबल है क्योंकि उसने 3 का जिक्र किया है। तो एक न्यूमरल वैल्यू देगा तुमको, और न्यूमरल मतलब न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 के फॉर्म में, और उसमें तुम समझ जाओगे कि ये अनकाउंटेबल सॉरी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगला इसमें क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूं 5 एप्पल्स इन फ्रिज, काउंटेबल है? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा इफ आई से 10 बुक्स इन माय हैंड्स, काउंटेबल है? यस मैम। यस। देखो तुम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हो, जो चीजें मैं काउंट कर सकता हूँ जैसे टेबल, चेयर, कॉपी, पेन, बुक, पेंसिल, ह्यूमंस, ये सब काउंटेबल है। वेरी गुड, काउंटेबल होते हैं, ठीक है। बट काउंटेबल अनकाउंटेबल की वो डिबेट में नहीं पढ़ सकते। किसी भी टाइम पे आकर के कोई ये बोले कि अगर मेरे पास इनफाइनाइट चेयर है तो वो तो अनकाउंटेबल हो जाएंगी, नहीं, हमें ऐसे एग्जाम्पल पढ़ने ही नहीं फालतू वाले। हमें केवल ये जानना है कि जो भी एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं वो काउंटेबल दिखा रहा है कि नहीं। मैं बोल रही हूँ कि तुम लोगों के लेवल पे तुम लोगों को जो एग्जाम्पल्स दिया जाएगा उसमें तुम लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वो काउंटेबल है या नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो अनडिस्प्यूटेड अनकाउंटेबल होती हैं, जैसे कि ह्यूमन हेयर्स, दे आर अनकाउंटेबल। कोई सर के बाल गिन सकता है क्या बैठकर? नो मैम। नो मैम। तो वो चीजें अनडिस्प्यूटेड है, जैसे हेयर, शुगर, ये है अनकाउंटेबल। यस मैम। अभी मैं तुमसे कह दूं 2 बैग्स ऑफ राइस, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? मैम अनकाउंटेबल। 50 लीटर्स ऑफ वाटर। मैंने तुम लोगों ने अभी ध्यान से सुना नहीं, मैंने तुम लोगों को काउंटेबल का केवल एक डेफिनेशन बताया, न्यूमरल वैल्यू में आ पाएगा वो। न्यूमरल वैल्यू का मतलब क्या होता है? न्यूमरल 0 1 2 3 4 5 वो काउंटेबल है जिनको उंगली पर काउंट कर सको। यहाँ एग्जाम्पल में तुम्हें लिख दिया है 3 चेयर, पेयर ऑफ सोफा का मतलब 2, 5 एप्पल्स मतलब 5, 10 का मतलब 10, तो दिखते हुए जा रहा है कि ये न्यूमरल वैल्यू की बात कर रहा है 0 1 2 3 4 5। ठीक,
कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं सिर के बाल जिंदगी भर बैठ के गिन सकता हूं. यू कैन डिबेट बट इट्स इंसेन. पागलपन है ये. तो वो चीजें जिनको काउंट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, उनको रखा गया अनकाउंटेबल में. ऐसा नहीं है कि तुम अगर अपनी पे अड़ जाओ तो काउंट कर नहीं पाओगे, कर ही लोगे. लेकिन जो शुगर है, 2 डब्बा शुगर तुमको दे दूं बड़े बड़े 5 किलो के, और बोलूं कि अब इनके ग्रेन्स बैठ के काउंट करो, जिंदगी भर लगा दोगे तो शायद हो जाएगा, लेकिन वो मतलब नहीं बनता उस बात का. तो अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि टू मच टू काउंट. ये नहीं है कि उसको कुछ भी कर लेंगे तो काउंट नहीं होगा. टू मच टू काउंट इज अनकाउंटेबल है. ओके, यानी इन जनरल मीनिंग इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल. तुम तो एबनॉर्मल हो गए, अगर चीनी के दाने गिनने बैठ गए तो तुम एबनॉर्मल हो गए, लेकिन नॉर्मल केस में फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट. वो है अनकाउंटेबल. जैसे हेयर, शुगर, राइस. वाटर को कोई कैसे काउंट कर सकता है? वाटर कम्स इन लीटर. अभी यहाँ पर 50 लीटर ऑफ वाटर को मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, बट अगर लीटर, किलोग्राम, इन सबको मैं काउंटेबल में रखूं कि नहीं, लीटर को मैं काउंट मानती हूँ, तो 50 लीटर काउंटेबल है. लेकिन लीटर की बात नहीं चल रही थी, बात चल रही थी न्यूमेरिकल वैल्यू की. 1 2 3 4 5 में तुम काउंट कर सकते हो या नहीं? 5 लीटर वाटर को 1 2 3 4 5 में काउंट कर सकते हो क्या? कितना होगा? 10 वाटर होगा कि 15 वाटर? लीटर की बात नहीं थी. किसी को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अथर्वा, आपको समझ आया मैंने क्या बोला? यस मैम. मैंने ये बोला कि जो काउंटेबल का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 0 1 2 3 4 5. 50 लीटर वाटर काउंटेबल क्यों नहीं है बेटा? बताओ. काउंट नहीं कर सकते उसे. हाँ, वेरी गुड. क्योंकि हम वाटर को 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते. 50 लीटर वाटर का मतलब है कि 50 लीटर वाटर है. तुम बोलोगे कि मैंने 50 लीटर तो काउंट कर लिए, तो लीटर की बात नहीं कर रही थी मैं. अगर तुम लीटर्स में, केजीज में बोलोगे तो ऐसे तो कुछ भी काउंट करोगे, तो शुगर भी कर पाओगे. 2 kg शुगर मतलब 2 हो तो गई. ऐसे नहीं करना है. उसके जो ग्रेन्स उसको नंबर में काउंट कर सकते हो क्या? 1 2 3 4 में कितने हैं? नहीं कर सकते. वही बात पानी के साथ है. लीटर्स में कितना है वो बता सकते हैं, बट पानी 1 2 3 4 5 6 में कितना है बता सकते हैं क्या? जैसे उंगली को बता सकते हैं कि 1 2 3 4 में 5 चाहिए. ये हुआ काउंटेबल. 1 2 3 4 5. लेकिन ऐसे शुगर को 5 में 6 में नहीं काउंट कर सकते, उसको केजीज में ही किया जा सकता है. तो यही रीजन है कि जो चीजों को काउंट करना आसान नहीं है, उन्हीं चीजों के लिए हमने क्या बनाई है? यूनिट्स बनाई है. किलोग्राम, लीटर, मीटर. क्योंकि हमको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर इसको काउंट करने निकलेंगे तो जिंदगी भर काउंट करते रहेंगे. इसीलिए उनके लिए क्या बना दिया कि इस चीज को किलोग्राम में काउंट करेंगे, इस चीज को लीटर में काउंट करेंगे, इस चीज को मीटर में काउंट करेंगे, और जो रोड चलते उसको किलोमीटर में काउंट करेंगे, क्योंकि उसमें काउंट करना आसान है, बड़ी यूनिट है वो. समझ गए? चलो, मजाक वाली बात नहीं. आई थिंक सब लोग इतना समझ गए कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल का केवल इतना मतलब होता है. काउंटेबल इज समथिंग दैट कैन बी काउंटेड 1 2 3 4 5, नॉट समथिंग विच इज इन लीटर, मीटर और किलोमीटर. वो सारा अनकाउंटेबल का पार्ट है. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन simply they cannot be counted. Countable, they can be counted in numeral values. Uncountable cannot be counted in numeral values. एग्जाम्पल लिख दिए 3 4 5. हर जगह देखो 1 2 3 4 5 लिखा है. पेयर मतलब 2 होता है. 1 2 3 4 5 यानी डिजिट्स में आ सकता है. यहाँ पे डिजिट्स में नहीं आया है. 2 bags of river, 2 bags of rice. 2 बैग की बात चल रही है, लेकिन हम राइस को काउंट करने की बात कर रहे हैं. राइस के ग्रेन तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होंगे 2 बैग्स ऑफ राइस में, वो भी अनकाउंटेबल हो गया. 50 लीटर ऑफ वाटर में 50 लीटर के वाटर कैन है, लेकिन वाटर की एक एक बूंद को काउंट करने निकलोगे जिंदगी बीत जाएगी, तो वो भी अनकाउंटेबल है. समझ में आई इतनी बात? किसी को डाउट है इसमें? नो मैम. साक्षी, स्नेहा, आपको कोई डाउट है इस बात में? नो चलो, मैम. अगर इसी बात पे समझ में आ गई तो मैं अब बोल रही हूँ और उसको सुनो. बताओ, काउंटेबल है अनकाउंटेबल? 1 पेयर ऑफ शूज. काउंटेबल. 2 trucks of water. Uncountable. 50 cans of milk.
Uncountable. Okay. 1 dozen banana. Countable. Countable. और 5 burgers. Countable. 50 French fries. Countable. Countable. 200 marks. Countable. 10 books. Countable. समझ में आ गया? चलो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तुम लोग को केवल एग्जांपल लिखना है. काउंटेबल मतलब something that can be counted in numeral values. Uncountable something cannot be counted in numeral values. उसके बाद आपको क्लास को यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ. मीटिंग इतना नोट करोगे. ज्वाइन करना है. बाकी बचे हुए 2 हम इसके बाद करेंगे. ओके Okay, ma'am. Okay, हो गया ma'am. सबका? सब लोग जब नोट कर लेना तो मुझे बताना. विल एंड द मीटिंग. हो गया ना सबका? Yes, ma'am. ओके मैं एंड कर रही हूँ. रिज्वाइन करना है. सेम लिंक पे क्लिक करोगे रिज्वाइन कर पाओगे.